अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है। इस वक्त की जो मार्केट न्यूज़ है उस हवाले से हम ये जानते हैं कि 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसराइल ने काफ़ी अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर। तो इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट हो गया है और इस हवाले से हम ये जानते हैं कि ऑयल की मार्केटों में और गोल्ड की मार्केटों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के इम्कानात दिखाई देते हैं। इसी वजह से हमने ये देखा कि गोल्ड की कीमतें जो कि 3500 क्रॉस कर गई थी कुछ अरसे पहले, लेकिन उसके बाद मार्केट 31, 32 तक 3200 तक नीचे आ गई थी। लेकिन कल जो मार्केटें बंद हुई यानी फ्राइडे को, उस वक्त हमने ये देखा कि 3452 का हाई किया या 3452 पर मार्केट बंद हुई ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। तो इस हवाले से ये जो टॉपिक चल रहा है इसराइल का और ईरान के दरमियान जो जंगी कैफियत है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी जो है इसमें लगती है। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें जो कि S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक जिनको ऊपर जाना चाहिए था, जो कि तकरीबन अपने लाइफ हाइज के करीब तक खड़े हुए हैं, यानी 22,160 का हाई किया था नेस्डैक ने और 6170 का हाई था S&P का, वो तकरीबन अपने हाईएस्ट लेवल पर हैं। लेकिन ये जो जंगी कैफियत है, इन कैफियत के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटें निचली सतहों पर आ सकती हैं, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर और ऑयल की मार्केटें अपने हायर नोट्स पे जा सकती हैं, क्योंकि जो फ्राइडे को मार्केटें क्लोज हुई वो अपने हायर नोट्स पे थी। यानी सोने की कीमतें 3452 पे बंद हुई, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से सिल्वर और ऑयल की कीमतें तकरीबन ऑयल $10 के करीब मार्केट ऊपर इस सतहों पर आ गई थी। 73.16 पे ये बंद हुआ, जो कि काफ़ी अरसे के बाद, कई महीनों के बाद हमने ये देखा कि 70s की फिगर में ऑयल की कीमतें गई। तो इस हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है कि ये ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंगी कैफियत हैं, ये बाज़ारों को ख़ास तौर पे गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की कीमतों को ऊपरी सतहों पर ले जा सकती हैं, जबकि स्टॉक मार्केटें अपनी रेंज बाउंड ही दिखाई देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि स्टॉक मार्केटें उसी वक्त ऊपर ही सतहों पर जब आती हैं जब पूरी दुनिया में हालात साजगार होते हैं, हालात नॉर्मल होते हैं। लेकिन इन हालात के ख़राब होने के बायस गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल की कीमतों में मज़ीद इजाफे के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई देते हैं। बहरहाल इसको हम देखते हैं कि कल क्या होता है। अब से तकरीबन 3-4 बल्कि 5 घंटे के बाद मार्केटें खुल जाएंगी। उसके बाद आप देखिए कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये बहुत संगीन सूरत हाल है कि ईरान का और इसराइल के दरमियान जंगी कैफियत इट्स अ वेरी प्रॉब्लम हो सकता है और इस बेसिस पे बाज़ारों में तेज़ी आ सकती है। तेज़ी किस में है? सोने, चांदी और तेल की कीमतों में तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और इसराइल की जो जंगी कैफियत है इन बेसिस पे। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है और बाज़ारें किन लेवल्स पे खुलती हैं। उस वक्त तक के लिए आपके से इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। और हम उम्मीद करते हैं कि जंगी कैफियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे 3 बजे। खुदा हाफिज़।